अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा कि हम यहाँ पर ओखला में आए हुए हैं। दिल्ली में ये एक इलाक़ा है, बहुत मशहूर जगह है। तो यहाँ पर हमारे ये दोस्त हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत वाला यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर मुक़ीम है और यहाँ पर ही इमामत के और ख़िताबत के और दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हज़रत वाला से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर हमारे आने का जो मकसद है, मकसद ये है कि यहाँ पर दीनियात का मदरसा इदारा कायम है। तो बच्चों का आपस में कंपटीशन था, मुकाबला था। तो उसी के लिए हज़रत वाला ने हम तमाम ही लोगों को यहाँ पर मदऊ किया था। तो हज़रत की दावत पर हम तमाम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जो हमने महसूस किया, जो देखा, बच्चों की याददाश्त और बच्चों के पढ़ने का अंदाज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें देखी, तो तमाम चीज़ों से मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतमिम जामिया अरबिया तालीमुल कुरान मौज़ा बड़ौदा सिहानी ज़िला हापुड़। इसी तरह से लोनी से तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती रिहान साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई आकिल साहब। मुफ्ती अमीर मुआविया क़ासिमी साहब जब यहाँ नोएडा में एक निकाह के सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे और उसी दिन, वो इतवार का दिन था, संडे, कमेंट बॉक्स उस दिन जो अपलोड उन्होंने अपने चैनल पर किया था, तो उसमें मैं और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी मौजूद थे। उसके बाद आकिल भाई का फ़ोटो हमने हज़रत मुफ्ती साहब के स्टेटस पर और इसी तरह से फ़ेसबुक वगैरह पर हमने देखा था। तो बहरहाल इस मौके पर मैं तमाम ही हज़रात से गुजारिश करूँगा, मुफ्ती साहब हैं, हज़रत मुफ्ती रिहान साहब हैं और मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हैं, अपने अपने तासुरात जो भी चाहें आपके सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मुफ्ती साहब ने अभी आपके सामने बयान भी फरमाया, और इस वक्त में जो हमारे मेहमानान इज़ाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब और इसी तरह हमारे रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना मुफ्ती रिहान साहब क़ासिमी और दीगर हज़रात आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और इन हज़रात का जो यहाँ असल मकसद था आने का, वो एक मुसाबका था बच्चों के दरमियान में, और ये हज़रात बतौर हकम के इस प्रोग्राम में इन हज़रात ने शिरकत फरमाई, जिसकी निज़ामत फरमा रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती रिहान क़ासिमी साहब, और बतौर हकम के हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, और बतौर हकम के थे हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब। और इसमें खिदमत के तौर पर हमारे भाई आकिल साहब, बड़ी मशहूर शख्सियत, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया भी कि एक मशहूर शख्सियत हिंदुस्तान की, और बल्कि यूँ कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तान के इस्लामिक यूट्यूबर, सबसे बड़े यूट्यूबर कह सकते हैं आप इस वक्त में। चूँकि इस वक्त में हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर मुआविया क़ासिमी साहब को हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर ममालिक में भी काफ़ी सुना जाता है। आप लोग भी सुनते होंगे, बाज़ लोग सुनते होंगे मुफ्ती साहब को। तो ये मुफ्ती साहब के बड़े करीबी भी हैं और मेरे यहाँ के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मेरे साथ में रहते हैं, चाहे सफ़र में हो, चाहे मैं यहाँ हूँ, जहाँ भी हूँ, बहरहाल अक्सर सफ़रों में ये मेरे साथ भी रहते हैं। देवबंद का सफ़र हुआ उस वक्त में भी, और दीगर ज़रूरियात से अगर कहीं जाना होता है तो वहाँ भी साथ रहते हैं, और बड़ा ताउन इन लोगों का रहता है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ में अपने मेहमानान इज़ाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना कीमती वक्त मुझे दिया है कि जिसके बारे में फ़रमाया गया है अल वक़्तु खैरुम मिनज़ ज़हब, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इतना कीमती वक्त इन हज़रात ने मुझे दिया है। इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अकाबरीन की और इसी तरह भाई आकिल की और हमारे क़ारी साहब इधर बैठे हुए हैं, इनकी अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फ़रमाए, और इन हज़रात के उलमा इकराम के इस फैज़ को अल्लाह ताला जारी व सारी फ़रमाए। तो मुफ्ती साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो जिस काम से और जिस मकसद से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। और इस वक्त में हमारी आपस में गुफ्तशुनीद चल रही थी, तो उसी दरमियान में सोचा कि आप लोगों से भी इस बात को शेयर किया जाए कि अपने यहाँ पर जो मकातिब हैं या मसाजिद हैं या जो इदारे चल रहे हैं, उनमें आप लोग सपोर्ट करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता पे रास्ता करें, अपने मदारिस को चमकाएं, मसाजिदों को आगे बढ़ाएं, दीनी इदारों में आप मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश
मुसलसल करते रहें ताकि ये दीनी माहौल एक पैदा हो। चूँकि आज बेदीनी का माहौल पैदा हो गया है। छोटे छोटे से बच्चों को दीन की बातें आप सिखाएंगे तो उनके दिलों में पेवस्त हो जाएंगी, उनके जहनों दिमागों में अल्लाह और उसके रसूल की बातें जम जाएंगी। चूँकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बड़े हो जाते हैं, फिर दुनिया की खुराफात उनके जहन दिमाग में पेवस्त हो जाती है, फिर उसको निकालना, बाहर करना और फिर दीनी माहौल में उनको ढालना ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का, और हमारे एक और मुफ्ती साहब मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, मैं इनसे भी अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो माहौल इन्होंने देखा है उससे आप कितने मुतासिर हैं और इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। तो मैं मदऊ कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को, मुफ्ती अब्दुल वाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बतलाया कि किस ताल्लुक़ से यहाँ आना हुआ, मुझे यहाँ से जो असर मिला और जो मैं मुतासिर हुआ हूँ यहाँ आने के बाद में, इस ये शेर उसकी नक्काशी करेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस शेर का असर मैंने यहाँ पर पाया कि तलबा की जो मेहनत और उनकी जद्दोजहद यहाँ महसूस हुई, तो ये शेर उसकी नक्काशी करता है। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए और हज़रत वाला को साबित कदमी नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की उम्र में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए।